दिल भी खुश हो सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहले कंसेप्ट को समझो, ठीक है। अच्छा जरा सोचो, आपने जब जब मिरर को देखा, आपने अपने आप को देखा। अरे मिरर को आपने जब जब देखा, तब तक आपने अपने आप को देखा। क्या जब मिरर के सामने आप चलोगे, मिरर के सामने आप चलोगे तो क्या होगा, ध्यान से सुनो। अगर सोचो, फील करना, ठीक है, मैथमेटिक्स या थ्योरी में चलिए, ठीक है। आप पहले फील करो, मान लो कि आपका मिरर है और बेटा यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। तो जरा सोचो, अगर ये मिरर है और मैं, अगर ध्यान से सुनो, अगर ये मिरर है और मैं ऑब्जेक्ट हूं, तो बताओ जब तक मैं खड़ा रहूंगा मेरा इमेज भी खड़ा रहेगा, जब तक मैं खड़ा रहूंगा मेरा इमेज भी खड़ा रहेगा। लेकिन सोचो, जैसे जैसे मैं अपना मुंडी को मिरर के सामने ले जा रहा हूं, मुझे कुछ धब्बा नजर आ रहा है, मैं जैसे जैसे अपना मुंडी मिरर के सामने ले जा रहा हूं, क्या मेरा इमेज चलेगा या नहीं? अरे बोलो मेरा इमेज चलेगा या नहीं? अरे बोलो मेरा इमेज चलेगा या नहीं? अरे पगलेटो बोलो, यस सर चलेगा। अरे चलेगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा, मतलब मेरा इमेज चलेगा, क्योंकि जिस समय मेरे और इसके बीच की डिस्टेंस थी 2, तो इमेज और मिरर के बीच की डिस्टेंस भी थी। जैसे ही आप इधर की तरफ बढ़ोगे, आपका इमेज भी मिरर की तरफ बढ़ेगा। क्या ये बात क्लियर है? तो देखो, जब आप मिरर के नॉर्मल्स में चलोगे, जरा ध्यान से देखना, तो ये है आपका मिरर। तो जरा ध्यान से देखना, अगर ये है आपका मिरर और आप मिरर की तरफ चल रहे हो, तो आपका इमेज भी मिरर की तरफ चलेगा। आप अगर मिरर से दूर जा रहे हो, तो आपका इमेज भी आपसे नहीं, मिरर से दूर जाएगा और आपसे भी दूर जाएगा। सोचो कि पगलेटो, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अरे पगलेटो, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। जब आप मिरर से दूर जाओगे तो मिरर, क्लियर? अच्छा यहां तक तो फील आ गया। अब आगे सोचो, अब यहाँ पे तो ठीक है सर, लेकिन एक बात बताओ, क्या इमेज चलाने के लिए ऑब्जेक्ट कोई चलना जरूरी है? क्या इमेज चलाने के लिए ऑब्जेक्ट कोई चलना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि जब मिरर चले, अरे जब मिरर चले तो इमेज भी तो चल सकता है। अरे जब मिरर चले तो इमेज भी तो चल सकता है। लगता फील नहीं आया, कुछ लोग बोलेगा मैं शोभा पगलाई, अरे कुछ लोग बोलेगा मैं शोभा पगलाई। क्या कितने लोगों को ये बात समझ? तो चलिए मैं आपको पूरा खेल समझाता हूँ, जरा सोचिए, पहला केस नंबर, पूरा खेल समझेंगे। जरा सोचिए, अगर आप पूरा फील करेंगे तो मान लीजिए कि आप 2 मीटर पे हैं, तो आपका इमेज भी कितने पे है? 2 मीटर पे। जैसे ही आप इसके क्लोज गए, आपका इमेज भी इसके क्लोज जाएगा। क्लियर? मतलब जब जब ऑब्जेक्ट चलेगा तब तब इमेज चलेगा। चलो ठीक है, लेकिन जरा सोचिए, इस बार मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट तो 2 मीटर पे था, तो इमेज भी कहां पे था? 2 मीटर। ठीक है, लेकिन सोचिए, इस बार मैंने ऑब्जेक्ट को नहीं चलाया, मैं मिरर को चला, मैं किसको चला रहा हूं? मिरर को चला रहा हूं। अब सवाल ये उठता है, मान लो मिरर अब आ गया नजदीक, तो बता क्या इमेज अब यहां पे रहेगा? ना ना ना। अब बता इमेज कहां पे बनेगा? तो अगर मिरर नजदीक आ गया, तो देखो अगर मिरर 1 मीटर पे है, तो इमेज अब यहां से 1 मीटर पे ही बनेगा। तो देखो इमेज भी तो चला, अरे इमेज भी तो चला, मतलब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है जरा समझो। यानी कि ऑब्जेक्ट चलता है तभी इमेज चलता है, मिरर चलता है तभी इमेज चलता है। तो बेटा क्या करें हम, कैसे समझेंगे कि क्या हुआ? और कहीं दोनों चलने लगे तो, मान लो ऑब्जेक्ट भी चलने लगा, मिरर भी चलने लगा, तब क्या होगा? ये एक बड़ा ट्विस्टिंग है। तो पहले हम लोग नॉर्मल लाइन के गेम को समझ रहे हैं। क्या ये समझने की कोशिश करें? हम लोग पहले क्या करें, नॉर्मल लाइन के मिरर को समझें। ठीक है, अब आप सोचिए इसको कैसे हैंडल करें। अगर कहीं दोनों चलने लगे तो, ए बेटा एक भी चलेगा तो बार बार कितना फॉर्मूला लगाओ। अगर आपने इस पूरे गेम को ध्यान से देखा तो आप एक चीज समझ सकते हो, एक बेसिक कॉन्सेप्ट और आपकी जिंदगी बदल दी। अच्छा एक बात बताइए, पूरे गेम में रिलेटिव वेलोसिटी से हो जाएगा, बिल्कुल 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 सर जी। लेकिन इस पूरे गेम में एक ट्विस्ट आपने देखा, इस पूरे गेम में एक चीज हमेशा काम किया है रे बाबा। और क्या काम किया जरा सोचो, क्या काम किया जरा सोचो। और वो काम किया है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर। समझ में? अच्छा इस पूरे गेम में चाहे दुनिया का ताकत इधर से उधर हो जाए, मिरर का एक काम जरूर हो, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर और डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर कभी बदलेगा क्या? अरे कभी बदलेगा क्या? बदलेगा क्या? सब बदल जाए, मैं मानता हूं मिरर का पोजीशन बदल जाए, ऑब्जेक्ट नजदीक चला जाए, दूर चला जाए, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट एंड मिरर एंड इमेज कभी नहीं बदलने वाला। इसी कहानी को हम पकड़ के आगे की तरफ चलेंगे, इसी कहानी को हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। क्या ये बातें सबको फील आ गई? क्या ये बातें सबको फील आ गई? तो एक बात तो मैं समझ रहा हूं कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर एंड डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर
कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे कुछ भी चेंज हो जाए। क्लियर? तुम इस गेम को भी देखो, मिरर से 1-1 मीटर, यहाँ पे भी 1-1 मीटर, तो हम इसी कंसेप्ट को समझेंगे। क्लियर? अच्छा, अगर अब आप ये बात समझ गए तो जरा फील करना, आप पूरा गेम समझोगे, पूरा गेम समझोगे। तो मान लो कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसकी दूरी यहां से एक्सो मान लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और जरा सोचो यहां से कोई इमेज बना तो ये हो गया डिस्टेंस ऑफ इमेज। लेकिन बताइए जो एक्सो आपने लिखा, ये जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आपने लिखा, वो किसके रेस्पेक्ट में लिखा है? तो जरा बताइए वो किसके रेस्पेक्ट में लिखा है, वो कहां से मेजर किया आपने? मिरर से। ये जो एक्सो है वो कहां से मेजर हुआ है? मिरर से। और वो जो एक्सआई है वो कहां से मेजर हुआ है? मिरर से। मतलब डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, तो इसको आप एक्सो ना बोल के एक्सो एम लिखो, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है? और डिस्टेंस ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये हमेशा सेम होगा, ये हमेशा सेम होगा। क्या ये बातें फील आ गई? ये हमेशा सेम होगा। क्लियर? और अगर आप साइन कन्वेंशन के साथ जाओगे तो एक बात तो समझ गए होगे, अगर आप साइन कन्वेंशन का बात करोगे और अगर आप इसको माइनस लिखते हो इसको प्लस, आप साइन कन्वेंशन समझ, और आप कुछ भी लिख सकते हो, इधर प्लस इधर माइनस, क्योंकि कॉर्डिनेट का तो आपको कंसेप्ट क्लियर है। आप साइन कन्वेंशन का बात करोगे तो सोचो अगर ये मिरर मेरा ओरिजिन है, समझाने के लिए बता रहा हूं, ऐसा कोई जरूरी नहीं मिरर कोई ओरिजिन मान लो, तो क्या दिक्कत है मेरे? अगर ये मेरा मिरर ओरिजिन पे है या ओरिजिन मिरर पे ही है, कोई बात नहीं, अभी फिलहाल समझाने के लिए बताओ। तो सोचो अगर यहां से -2 है, तो बता इमेज, अगर ऑब्जेक्ट -2 पे है तो इमेज क्या होगा? +2। तो बेटा दोनों का जब ऐड करोगे तो हमेशा 0 आएगा। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिखने का तरीका है, आप ऐसे भी लिख सकते थे XIM = XOM, ये भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ साइन कन्वेंशन मैटर नहीं करेगा, फिर यहाँ मैटर करेगा ये और ये वाला। लेकिन अगर आप साइन के साथ जाओगे तो आप लिख सकते हो XOM + XIM = 0। ये मेन मुद्दा है आपके लिए। क्या ये बातें समझ में आई? और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, मेरा दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज, ये नहीं बदलेगा, ये सब मुझे पता है, और यही कंसेप्ट हम लोग फॉलो करेंगे। क्या समझ रहा है? तो देखो इसमें ऑब्जेक्ट भी काउंट हो जाएगा, इसमें मिरर भी काउंट हो जाएगा, इसमें इमेज भी काउंट हो जाएगा, इसमें मिरर भी काउंट हो जाएगा। क्या ये बातें सबको फील आ गई? अब जरा सोचो, अगर कुछ भी बदलाव आएगा, कुछ भी बदलाव, चाहे मिरर चलेगा तो एक्सएम में बदलाव आएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस में बदलाव आएगा, मिरर चलेगा तो ये में भी चेंज आएगा, ये में भी चेंज आएगा। मतलब मिरर के चलने से ये दोनों फैक्टर चेंज होते हैं, मतलब मिरर के चलने से डबल असर पड़ सकता है। ओहो, फील नहीं रहा है? अच्छा सोचो, ऑब्जेक्ट के चलने से डबल असर पड़ेगा इमेज में या मिरर के चलने से डबल असर पड़ेगा? तो अगर ऑब्जेक्ट चलेगा तो सिर्फ ये पार्ट चेंज होगा, समझे? और असर तो स्पिन करें, लेकिन जब मिरर चलेगा तो दोनों में चेंजेस आएंगे, क्योंकि दोनों टर्म्स इंक्लूड है। मतलब मिरर का मूवमेंट ज्यादा असर डालता है हर गेम में, समझ में आया? चाहे वो रोटेशन पॉलिसी हो या चलने वाली पॉलिसी हो। क्या ये बातें सबको फील आ रही? तो हम लोग इसी टेक्निक को फॉलो करें। क्लियर? और इसी टेक्निक से आप अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल भी बना सकते हो। क्या आपका फील थोड़ा सा चेंज हो रहा है? क्या आपको ये बातें समझ में आ रही? तो अगर आप कोई मिरर को जरा ध्यान से देखिए, प्रेम से देखिए, रटना नहीं है। अगर आप किसी मिरर को देखते हैं, ठीक है, और ये नॉर्मल की चीजें मैं बता रहा हूँ, अभी मैं नॉर्मल की चीजें बता रहा हूँ, मतलब मिरर में हमेशा नॉर्मल लाइन का अभी बात करूँ, ये वाले लाइन पे भी आए। तो अगर आपने ध्यान से देखा, ये आपका मिरर है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका इमेज है, तो आप लिख सकते हो XOM + XIM = 0। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो VOM + VIM = 0 हो जाएगा, और एक बार डिफरेंशिएट करोगे AOM + AIM = 0। और मैं आपको ईमानदारी से बता सकता हूँ ये इक्वेशंस काफी है, आपको हर गेम समझा, कोई रट्टा पट्टा की जरूरत नहीं। कुछ बोलेगा भाषण। क्या ये बातें फील आ गई? क्या ये बातें फील आ गई? इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, ये आया, इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, ये आया। समझ में आ रहा है? इस पूरे गेम में इसी बेसिक सहारे का मैंने तो ये किया। क्लियर? ये बात सबको फील आया तो न्यूमेरिकल एक दो करेंगे, इस पे करेंगे, फिर आएंगे हम लोग मूवमेंट पर। क्या ये बातें सबको फील आ गई? उसके बाद लास्ट में 2 बेहतरीन न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। प्लीज सारे लोग मार्किंग करो, ये न्यूमेरिकल, ये कंसेप्ट आपको कितना समझ में आया? प्लीज सारे लोग मार्किंग करो, ठीक है? तो चलिए अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल को एनालिसिस करें। जरा आप पहले एकदम इजी न्यूमेरिकल से करेंगे ताकि आपको अच्छा लगे, फिर हम लोग कुछ अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल, जैसे इस न्यूमेरिकल को देखिए, मान लीजिए एकदम इजी, ताकि आपको पहले फील आए। मान लीजिए हमारा मिरर है, ये हमारा मिरर है, ठीक है, अब इसे 10x1 बस, ये हमारा मिरर है, और मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है। जरा फील करेंगे, और मिरर हमारा रेस्ट में है, जरा ध्यान से देखिए, ये मिरर हमारा रेस्ट में, और जरा सोचो ये ऑब्जेक्ट जा रहा है इधर 2 मीटर पर सेकेंड,
और जरा सोचो, ये ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, तो आपको बताना है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज। पहला सवाल, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज, क्वेश्चन नंबर 1। और दूसरा बताना, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, दोनों एक दूसरे की तरफ कितने तेजी से। चलिए फटाक से कमेंट करके बताइए, चलिए फटाक से कमेंट करके बताइए, फटाक से, ठीक है। और सारे लोग कमेंट करेंगे, जो लोग देख रहे हैं यूट्यूब में वो लोग भी कमेंट करेंगे, और जो लोग नहीं देख रहे हो वो लोग भी कमेंट करेंगे। क्या बात है, वेरी गुड। वेलोसिटी ऑफ इमेज -2, वेल डन। तो आप पूरा फील कीजिए सिचुएशन को, रखने की जरूरत नहीं, पूरे सिचुएशन को फील कीजिए। रोहन बोल रहा है 4 और 2, 4 किसका, 2 किसका रोहन, और 2 ये एंड ये है 2,4 ऐसे लिखो तो समझ में। और का मतलब 2 या 4 है ना, 2 and 4। वेरी गुड प्लेस, क्या बात है, शानदार, जानदार, असरदार। हर्ष जान नहीं बोला सर वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट हो, वेरी गुड, कोई बात नहीं, मैं समझ गया। अरे मैं समझ गया था, ऐसे टाइम पास करना, क्लियर। तो जरा देखिए, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक चीज याद रखिए, VOM प्लस VIM इज इक्वल टू 0। तो VOM का मतलब VO माइनस VM प्लस VI माइनस VM इज इक्वल टू 0। बस इतना काफी, इतना काफी। अब साइन के साथ पुट करो, तो B ऑब्जेक्ट 2 प्लस 2 है ना, क्योंकि डायरेक्शन इधर जा रहा है, प्लस 2 साइन के साथ। याद रखना, मैंने बोला है जब साइन के साथ पुट करोगे तब ये काम करेगा विद साइन, याद रखें ये फॉर्मूला काम करेगा विद साइन। साइन आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बी अच्छा माइनस मिरर 0, इमेज VI ये 0 है ना, दैट इज 0। तो देखो VI की वैल्यू आ गई -2, मतलब इमेज इधर की तरफ जा रहा है -2। क्या ये बात फील आ गई। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आप क्या लिखोगे, -2। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी -2। क्या ये बात तो सबको समझ में आ गया। बट व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। तो देखो दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं 2 और 2 से, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज with respect to the object is velocity of image minus velocity of object, and that is how much, so velocity of image is -2 है ना, and what is velocity of object, -2, so that is -2। तो आप -4 लिखो, 4 लिखो, बात फील करने की थी, समझ में आ गया होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गया, क्या ये बात सबको समझ में आ गया। अब एक और सवाल ट्राई कीजिए, क्या ये बात सबको समझ में आ गया, एक और सवाल आप ट्राई कर सकते। इधर जरा ध्यान दीजिए, अभी थोड़ा फील आ जाएगा, डोंट टेक टेंशन। अब जरा सोचो, हम लोगों ने बहुत मिरर और इमेज को दौड़ा दिया, अब जरा देखते ही सवाल, अभी फील कर, अब देखो इस सवाल को कैसे बना सकते। देखो ये हमारा मिरर, ये इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, हमारा ये ऑब्जेक्ट है इधर जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। अब बताइए व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज, अब बताइए व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इमेज। चलिए फटाक से बताइए व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इमेज। चलिए फटाक से कमेंट करके बताइए। अरे पहले इधर देख, ओमेगा में ही अब अपलोड करेंगे। हाँ मेरा बात चल रहा है ओमेगा से, इस मामले में मैं वहीं पे अपलोड करूंगा, सो डोंट टेक टेंशन। अरे जरा ध्यान से देख और बता क्या होगा इसका आंसर। कुछ लोग बोल रहे हैं मास्टर पगला रहा है, ना नीतीश ये आंसर ना हो बे, ना हो बे तो कौन हो बे। 0 and 4, अरे 0 and 4 है, इतना जबरदस्त आंसर आ रहा है, मतलब इमेज नहीं चला क्या, -2। चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं, सारे लोगों ने लिखा, हर्ष बाबू ने भी लिखा, क्या बात है हर्ष, और बाकी लोग, अरे इतने सारे लोग हैं भाई। नितेश 0 and 8, चलो देखते हैं 8 and 10 क्या पता। अच्छा पहले सवाल को जरा ध्यान से देखिए, तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू 0। साइन के साथ देखो प्लस की तरफ जाना है तो +4, मिरर -2 तो माइनस ऑफ -2 लिखेंगे, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस ऑफ -2 दैट इज 0। ये डायरेक्शन अपोजिट है, ये प्लस होती है तो माइनस है ना, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा 4 + 4, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज 0, सो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज -8, तो इसका आंसर आएगा -8 रहेगा 1.5। और ये फील भी करो ना, ये फील भी तो सही है, सोचो कैसे, ये बेटा 4 जा रहा है और ये और नजदीक जा रहा है, तो दोनों क्लोज आ रहे हैं तो और क्लोज आ गए, तो बेटा इतने क्लोज हो गए कि इमेज भी बहुत क्लोज हो गई, तो इमेज -8 से भाग गई। क्लियर,
सबको फील आ गया। अच्छा अब अगला सवाल है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इमेज, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इमेज। तो देखो ये तो क्लियर। दूसरा सवाल का आंसर देखो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इमेज, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज। सो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट +4, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज -8, तो इट्स आंसर इज +12। मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ +12 मीटर पर सेकंड से भागे। तो ये हो गया इसका आंसर। क्या सबको ये फील आ गई, क्या ये सबको फील आ गया या अभी भी डाउट है? ये अभी भी डाउट है, ईमानदारी से बताओ। पक्का? और कराने की जरूरत है क्या? और कराने की जरूरत है, आगे बढ़े। आज खत्म करना है मुझे, आज चाहे जितना हो प्लेन मिरर खत्म रे बाबू, आज चाहे जितना हो प्लेन मिरर खत्म, क्योंकि अगले क्लास से, और एक और चीज, अगले क्लास से कोई ऑप्शन मत रहना, अगले क्लास से कोई ऑप्शन मत रहना, क्योंकि अगला क्लास से आपकी जिंदगी बदलने वाली है। ऐसे ऐसे चीजें बताऊंगा। एक अगला क्लास, एक दो क्लास में आपको एकदम पूरा फील है। सर मैथ्स क्लास भी है, बिल्कुल अनुराग, अभी इसको खत्म करेंगे, ठीक है? डोंट टेक टेंशन अनुराग बाबू, ठीक है? मैथ्स क्लास जितने बजे उस समय बोल देना छोड़ देंगे, आज तो मैं इसको खत्म करके दूंगा, ठीक है? और अगर बोलोगे तो देखो इसमें एक बहुत बेहतरीन सवाल भी कराना है, बोलोगे तो कराऊंगा, नहीं बोलोगे तो मैं छोड़, मुझे क्या है, हाँ ठीक है? अभी एक दो बेहतरीन सवाल भी आपको कराऊंगा अगर जैसा बोलोगे, ठीक है? एक और सवाल देखो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है? एक और सवाल देखो, ठीक है? देखिए ये हमारा मिरर, ये मिरर हमारा, और ये ऑब्जेक्ट, जरा ध्यान से देखिए, ये ऑब्जेक्ट इधर की तरफ दौड़ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। सवाल ये कि बताइए ये मिरर कितने रफ्तार से दौड़ेगा, ये मिरर कितने रफ्तार से दौड़ेगा कि इमेज स्टेशनरी नजर आएगी। सवाल समझ में आ गया? इमेज जहां था वहीं रह जाएगा। तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द मिरर, ये तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द मिरर सो दैट इमेज appears to be at rest। समझ में आ गया? गोपाल बाबू ने सही जवाब दिया, शानदार गोपाल बाबू है। नेहल गलत जवाब है रे नेहल बाबा। ये 10 कैसे रे, तुम लोग पागल हो गया क्या? 10 से दौड़ेगा? अच्छा कुछ लोग बोलते हैं 10, देखो तो फील करो तो क्या 10 से सही है? अगर देखो ये 10 इधर जाएगा तो ये यहां से भी तो 10 जाएगा, तो बेटा ये वाला यहां से जब बनेगा तो फिर ये यहां से उधर बनेगा। एक से एक ढक्कन, ठीक है? चलो देखो, तो आप क्या लिखोगे, वी ओ माइनस बी एम प्लस बी आई माइनस बी एम इज इक्वल टू 0। तो ये भी 0 क्योंकि इमेज स्टेशनरी। तो बचा क्या, वी वन 10 माइनस बी एम इज इक्वल टू 0। तो 10 माइनस ट्वाइस ऑफ बी एम इज इक्वल टू 0। तो ट्वाइस ऑफ बी एम इज इक्वल टू 10। तो दिस इंप्लाइज वी एम इज इक्वल टू 5। आई होप ये बात समझ में आ गई। तो अगर ये 10 से दौड़ रहा है तो इस मिरर को 5 से दौड़ा दो, इमेज वही नजर आएगा। सबको कुछ कुछ बात समझ में आ गई? फिर आगे, अब आगे बढ़ते हैं। और कंसेप्ट पढ़ाई क्या, और इसमें एक बेहतरीन बेहतरीन कंसेप्ट है। पढ़ाई क्या की छुट्टी करनी, जैसा बोलोगे यही तो बोल रहे थे। हाँ ठीक है नीतीश। और कंसेप्ट पढ़ाई क्या, और इसमें एक बेहतरीन कंसेप्ट है, छुट्टी। अनुराग छुट्टी पढ़ाइए पढ़ाइए, मैं तो पढ़ाऊंगा बाबू, जिसको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना छुट्टी, जो नहीं पढ़ना चाहते उनके लिए छुट्टी, अब जा सकते हो, कोई टेंशन। अरे बोर्ड के लिए बहुत पढ़ा दिया, बोर्ड में इतना थोड़ी आता है। ठीक है? अभी बेहतरीन चीज तो बाकी है, अभी बेहतरीन चीज तो बाकी है, जरा ध्यान से देखिए। अच्छा जरा सोचो, ये तो मिरर में नॉर्मली चल, सर मैथ में 15 मिनट बाकी है कुमार पार्थ, ठीक है? तो 15 मिनट में सीख जाओगे कि छुट्टी कर देगा। ज्यादातर लोग क्या चाहते हैं, फटाक से कमेंट करो। तो देखो अब एक मजेदार चीज पूछता हूं। तो अभी तक मैंने क्या बताया कि अगर आप मिरर के ऐसे चल रहे हो तो इमेज ऐसे चल रहा है, अगर आप मिरर के ऐसे चल रहे हो तो इमेज तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे चले। तो ये सब केसेस मैंने आपको बता दिए। तो देखो केस नंबर 1 मैंने आपको पूरा समझा दिया, अगर ये इधर चल रहा है तो इमेज इधर चलेगा, और अगर आप मिरर के इधर चलोगे तो इमेज इधर चलेगा। बहुत अच्छा, लेकिन जरा सोचो, अगर मिरर इधर चल रहा था और ऑब्जेक्ट रुका हुआ था तो इमेज भी तो चल रहा था, और इमेज तो दो 2 टाइम्स ऑफ वी से चल रहा था, वी 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 वी। क्या ये बातें फिर? लेकिन जरा सोचो तब क्या होगा अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है,
ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है और मिरर इस बार ऐसे न चल के मिरर ऐसे जा रहा है, गिड़ 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 गिड़। तो बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज। चलिए बताइए, अगर ये मिरर इधर जा रहा है तो ऑप्शंस आर वेलोसिटी ऑफ द इमेज क्या, ठीक है, ऑप्शंस 2v, b, v, c 0, d none of the above। कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही। अरे जरा प्यार से बताइए मेरे भाइयों एवं बहनों। अरे सर्जिल बाबा ने बोला 0, नितेश बोला ऐसा सी, अरे सी आप 0 है क्या है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। डी शांतानु बोला नन ऑफ द अबव सर, इसमें कुछ नहीं हुआ। शांतानु तू लगता है दारू पी के बैठा, पक्का तू दारू पी के बैठा। जब देखो डी, हाँ, जो लोग बोलते हैं लोटा पकड़ लेंगे लोटा और चले जाएंगे कोटा, समझ में आया? उनका वही कुछ हो सकता है, वो यहां से रैंक नहीं आएगी। देखो वो ऐसा फील करेगा तुम याद करता है लेकिन मैंने पढ़ाया था। क्लियर, तो याद कर मैंने पहला दिन ये सब चीजें पढ़ाया हुआ। अरे बुड़बक आत्माओं, मिरर यहाँ रहे तो भी तो इमेज यहीं पे बनता है, मिरर यहाँ रहे तो भी इमेज यहीं बनेगा, और मिरर यहाँ भी आ जाए तो भी इमेज वहीं पे बनेगा, बस फील्ड ऑफ व्यू बदलता है। याद करो, मतलब मिरर के मूवमेंट से इस लाइन में मिरर के मूवमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इस लाइन में मिरर के मूवमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये बातें फील आ गई, अरे क्या ये बातें फील आ गई। कुछ लोग बोलेगा नहीं सर कुछ भी नहीं समझ में, ये बात समझ में आया या नहीं, या नहीं। इसीलिए देखो अब मैं बताता हूं, जब आप मिरर को देखते हो तो दो बड़े इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, एक नॉर्मल टू द मिरर, नॉर्मल वाले लाइन के अराउंड आपका वेलोसिटी, एक इस लाइन में सॉल्व करते हैं मिरर के अराउंड परपेंडिकुलर टू द मिरर यानी नॉर्मल के लाइन में, और एक इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर यानी मिरर के पैरेलल लाइन। तो एक वेलोसिटी आप मिरर के परपेंडिकुलर में देखोगे और एक वेलोसिटी आप देखोगे मिरर के पैरेलल में। क्लियर, ये तो फील आ गया, ये तो फील आ गया। अब जरा सोचो, अगर आप इस कंसेप्ट को ऐसे देखने की कोशिश करो, आप फील करते, अभी मैं धीरे धीरे आपको लेवल चेंज करता रहूंगा, सो बिल्कुल टेंशन मत, फटाफट आंसर करना, फटाफट। मान लीजिए कि ये हमारा प्यारा सा मिरर है, फटाफट आंसर देंगे सारे के दो, इधर 3 इधर 4, तो बताइए इधर कितना और इधर कितना, अरे बताइए फटाक से बताइए, ये वाली वैल्यू कितनी, ये वाली कितनी, अरे ये वाली कितनी और ये वाली कितनी, पहले ये वाली और ये वाली फटाक से बताइए ये वैल्यू कितनी होगी, तो ये वैल्यू होगी -3 और ये वैल्यू होगी 2। अच्छा एक बात बताइए, रिलेटिव वेलोसिटी को कौन डिसाइड कर रहा है, एक्स कंपोनेंट या वाई कंपोनेंट। रिलेटिव वेलोसिटी को कौन डिसाइड कर रहा है, एक्स या वाई। रिलेटिव को कौन डिसाइड कर रहा है, एक्स, क्योंकि वाई में तो रिलेटिव वेलोसिटी होगी। बहुत अच्छा। अच्छा अगला सवाल, फटाफट आंसर देना, फटाफट में जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं। ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये मिरर जा रहा है 1 से, इधर जा रहा है 2 से, बताइए व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज। अब बताइए ये वाली वैल्यू कितनी होगी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट, पहला वाला वैल्यू और सेकंड वाला वैल्यू, फटाक से बताइए ये वेलोसिटी कितनी होगी, अरे ये वेलोसिटी कितनी होगी, फटाक से बताइए ये वेलोसिटी कितनी होगी, 1 कितनी होगी, फटाक से बताइए। ये 1 होगा, ये 1 होगा। अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, पहला बात तो आप समझ लीजिए, एक तो बात समझ लीजिए कि मिरर का ये मूवमेंट किसी काम का नहीं होता, तो ये पार्टिकल जिस लाइन में जा रहा है ये पक्का 4, ये पक्का 4 होगा, इसमें शक नहीं है, क्योंकि मिरर का अलोंग वाला लाइन मूवमेंट किसी काम का नहीं होता। क्लियर, ये पक्का 4 होगा, ये और ये सेम है। क्लियर, तो इस लाइन में रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा 0 होगा, चाहे मिरर चले ना चले। लेकिन इस लाइन में क्या होगा, तो आप इस लाइन में लिखोगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज 0। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 3, वेलोसिटी ऑफ मिरर -1, वेलोसिटी ऑफ इमेज मुझे निकालना है, वेलोसिटी ऑफ मिरर -1 है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो देखो ये वैल्यू कितनी आएगी, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज -5, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज -5, यानी कि व्हाट इज द नेट वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो नेट वेलोसिटी ऑफ इमेज इज -5 बाई कैप प्लस 4j कैप। क्या ये बातें सबको फील आ गई, क्या ये बातें सबको फील आ गई, या अभी भी टफ लग रहा है, अरे क्या ये बातें सबको फील आ गई, अभी और भी बेहतरीन सवाल करो, सो डोंट टेक टेंशन। क्या ये बातें सबको फील आ गई, अच्छे से समझ में आ रहा है ना, हाँ सबको फील आ गया, ठीक है। एक और सवाल इजी वाला करते हैं और बाकी होमवर्क देता हूं, आप घर में करेंगे
और एक दिन एक्स्ट्रा क्लास लेके वेक्टर और इधर तीनों कंप्लीट कर दूंगा। सो डोंट टेक टेंशन, एक होमवर्क देता हूं और छुट्टी, ठीक है? सॉरी, एक करवाता हूं और होमवर्क उसके बाद दूंगा, 2 सवाल होमवर्क दूंगा, एक करवाता हूं और 2 सवाल होमवर्क। चलिए इस सवाल को जरा ध्यान से देखिए, ठीक है? देखिए ये हमारा मिरर है, पूरा फील कीजिएगा, ये हमारा मिरर है और मिरर का वेलोसिटी इधर की तरफ है 10 यूनिट एंड मिरर इज मेकिंग 37 डिग्री। और जरा ध्यान से देखिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट है एंड ये 53 डिग्री एंगल बना रहा है, ये 53 और ऑब्जेक्ट की भी स्पीड है 10। तो बताना व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज, समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जी कैप। तो आपको ये फुलफिल करना है। अच्छा याद रखिए cos 53 डिग्री इज इक्वल टू sin 37 डिग्री इज इक्वल टू 3/5, ठीक है? sin 53 डिग्री इज इक्वल टू cos 37 डिग्री इज इक्वल टू 4/5। चलिए चलिए इस सवाल को बताइए, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज, यू हैव टू राइट हियर। ये सेगमेंट आज मैं खत्म मान के चलूंगा। मुझे लगता है सारे लोगों का आंसर आ गया होगा, जल्दी करो। कमेंट करो, टाइम इज नियर द लिमिट। बिल्कुल बिल्कुल, बस बस खत्म खत्म, अब मैं खत्म कर रहा हूं। अरे रुक जा भाई, टाइम बिल्कुल 4/5 प्लस 3/5, 4 मिनट में क्लास है, बिल्कुल 4 मिनट भी अब नहीं लगेगा। जल्दी से बनाओ और आंसर दो, 1 मिनट में आंसर दो और 1-1 मिनट में 2 सवाल, बस खत्म। तो आपके पास 2 मिनट बचेंगे। 22 आई क्या सोनू, अच्छा 10 माइनस 8, चलिए देखते हैं। चलिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, समय थोड़ा सा कम है। हिमांशु ने भी आंसर दिया। अच्छा बताओ, ये 10 तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, मैं इतना अच्छा टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो मैं ये मान के चलूंगा आपको आता होगा। तो ये कंपोनेंट हो जाएगा 6, ये कंपोनेंट हो जाएगा 8, उसी तरह ये कंपोनेंट हो जाएगा 6, ये कंपोनेंट हो जाएगा 8। क्या सही है गलत? सॉरी ये 8 होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 6 होगा, ठीक है? ये 8 ये 6, तुम लोग इतना हड़बड़ी कर रहे हो कि मुझे भी फटाफट बनाना, ये 8 ये 6। अच्छा पहले ये देखो, इस मिरर का अलोंग वाई एक्सिस, मिरर का ये पोर्शन, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये -8, ये तो कंफर्म रहेगा, ये -8 होगा, ये कंफर्म। समझ में आ गया? वेरी गुड सरजिल, क्या बात है। अच्छा अब आगे देखो, अब देखो तो यहाँ पे देखो, नॉर्मल लाइन का फॉर्मूला, ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज 0। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी +6, मिरर की वेलोसिटी -8, इमेज की वेलोसिटी निकालना है, मिरर की वेलोसिटी -8। ये वीएम एक्चुअली में 8 है, -8 ये हो गया। तो वीआई कितना हो जाएगा, 16 -6 तो 10, यानी इसका आंसर आएगा 10 आई कैप। क्या फील आ गया? मतलब इमेज भी 10 आई कैप से भाग रहा है। और ऐसा क्यों? देखो मिरर ज्यादा तेजी से भाग रहा है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस भी तो बदल रही है। क्या ये बात सबको फील आ गया? क्या ये बात सबको फील आ गया? एकदम फील आ गया होगा, देख पूरा फील आ गया होगा। तो 10 आई कैप -8 जे कैप। जितने लोगों ने भी लिखा, क्या बात है, शानदार जानदार असर, मतलब पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है। तो ये रहा प्लेन मिरर का कंसेप्ट। क्लास चलू चलू है भाई सर। तो क्या होमवर्क नहीं देखना चाहोगे सारे लोग? होमवर्क देखना चाहोगे या स्किप मारो? बेहतरीन सवाल है, जैसा बोलोगे। स्किप, ठीक है। तो अब ये सवाल समाप्त।